ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, तीर्थ विकास क्रम जारी है। अब तीर्थ अयोध्या की बारी है। अर्थात आप सब देख रहे हैं भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर में विशाल जिन मंदिर जो भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ का निर्मित हुआ है, उस विशाल मंदिर के 3 शिखरों पर स्वर्णिम कलशारोहण का कार्यक्रम परसों 28 तारीख को संपन्न हुआ और पुण्यात्मा महानुभाव ने कलशारोहण भी किया और शिखर पर ध्वज स्थापना भी की। और इस प्रकार से अयोध्या हस्तिनापुर तीर्थ का तो खूब विकास हुआ ही है। आज हस्तिनापुर पावन तीर्थ पर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में समूह शरण मंडल विधान खूब प्रभावना के साथ में संपन्न हुआ। पूरे देश से आए हुए भक्तों ने भाई पंकज जी शाह के साथ में विधान को संपन्न किया और आज प्रातःकाल की मंगल बेला में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सभी भक्तों के लिए ऐसा मार्मिक प्रवचन किया कि पूरा आर्ष मार्ग के सिद्धांत, आचार्य शांति सागर महाराज से प्राप्त उपदेश, आचार्य वीर सागर महाराज से प्राप्त संदेशों को सभी भक्तों के लिए प्रदान किया। और अब हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हैं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की बात लेकर के। हम अयोध्या तीर्थ को आप सबको स्मरण करना है क्योंकि पहला शाश्वत तीर्थ अयोध्या है और अयोध्या में इस युग के 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। उनका स्मरण करते हुए अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का विधान प्रारंभ करते हैं। जब बोले अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कलयो हो। नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राज ने नगरी अयोध्या रचवाई। चीना विराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर मेरा मन भी उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति जिन अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरू गिरि पर अभिषेक किया। जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर मेरा मन भी अति उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। मंत्र बोलिएगा स्वामी जी। स्थापना करना है। ओम ह्रीम तीर्थंकर ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ तत्र अवतर अवतर संभवसुटावाननम। ओम ह्रीम तीर्थंकर ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ तत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा। ओम ह्रीम तीर्थंकर ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि गणम स्थापना। आओ हम सब करें अर्चनाथ नगरी अयोध्या तीर्थ को, आओ हम सब शीस झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को। जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम।
सरयू नदी का जल गति शीतल पद्म पराग सुवास मिला। राग भाव मल धोवन कारण धार करे मन कम दिखिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। केसर घिस कर्पूर मिलाया भ्रमर पंक्तियां पढ़े। तीर्थ क्षेत्र पूजन से नसते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय संसार विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से। अमृत कण सम निज समकित गुण पाए अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित पारिजात वकुलादि खिले। काम व्यथा नस जाए तीर्थ को अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्ति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय काम बाणु रसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। स्वाहा। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा कला कंद पैसार लिए। अमृत पिंड सदृश नेवज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन घरते शुद्ध की भीति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। हेम पात्र में घृत भर बत्ती ज्योति जले तम नाश करें। दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरें। करें आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोहान कार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। धूप घड़े में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें। निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप खेय कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्ति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय
अष्ट कर्म देना है। धूपम निरुपामिति स्वाहा। फले अंगूर अनन्नासादिक सरस मधुर ले थाल भरे, आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री सबदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरुपामिति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ्य लिया, केवल ज्ञानमति पद हेतु जिन पद पंकज अर्प दिया। अर्घ्य चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री सबदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। अब अर्घ्यावली समर्पण कीजिएगा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शब्देव गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शब्देव जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शब्देव दीक्षा कल्याणक पवित्र प्रयाग तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शब्देव केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र पुरी मुतालपुर प्रयाग तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अजितनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अजितनाथ जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अजितनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अजितनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जिन गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जिन जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जिन दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अनंतनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जैन जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अनंतनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री अनंतनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। कोणार्घ लीजिएगा। जो नगरी अयोध्या तीर्थंकर की शाश्वत जन्मभूमि मानी, इस युग के 5 जिनेश्वर के जन्म से वह पावन मानी। सबके कल्याणक से पवित्र साकेतपुरी का अर्चन है, पूर्णार्घ्य समर्पण करके तीर्थव तीर्थंकर को वंदन है। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री सबदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ आदि पंच तीर्थंकर कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय पूर्णार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जाप्य। ओम ह्रीम अयोध्या जन्मभूमि पवित्र श्री सबदेव आदि सबदेव अजित अभिनंदन सुमतनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्रभ्यो नमः स्वाहा। जय ओम माला। ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः स्वाहा। जय माला। हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए, भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए है धन्य अयोध्यापुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया,
जिन अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलास गिरी से ऋषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए, हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया। इक्ष्वाकु वंश नृप 14 लाख ही लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनयता के जन्म परमात्म धाम को पाए, हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के, प्रभु 1 वर्ष थे ध्यान लीन तन बेल चढ़ी आई भी लपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए, हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। श्री अजितनाथ आदिक चारों तीर्थम कर सम्मेदाचल से, शिव धाम गए इंद्रादिवन हम नित वंदे मन वच तन से। धनि धन्य अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदत हर्षाए, हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई, पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में धुरी हुई। पित से दीक्षा ले गणिनी थी इनके गुण सुर नर गाए, हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर श्रीलिंग छेदा, आरिका सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आरिकाओं को शीश नमाए, हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री, जय जय साकेता पुरी अयोध्या पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तु अयोध्या अनादि निधन नगरी हम वंदन कर हर्षाए, हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए, सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका सत सत वंदन कर अतिशायी पुण्य कमाए, हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री सब्देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम, ज्ञानमति कैवल्य हित कोटि कोटि प्रणाम। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। आज समूहशरण विधान की पूर्णता पर बहुत ही सुंदर 72 कुंडों में हवन यज्ञ संपन्न हुआ और सभी भक्तों ने आहुति डाल करके इस विधान को संपन्न किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और भगवान के समूह शरण की वंदना की और ये अयोध्या तीर्थ की आपने पूजन की है। अब स्वामी जी आपको अयोध्या से संबंधित योजनाओं के बारे में बताएंगे। जय बोलिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, पूरे देश की जैन समाज को ये भली प्रकार से विदित हो चुका है। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की पावन प्रेरणा से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के नव निर्माण और नए विकास की ओर कदम रखे जा रहे हैं। पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से सन 1994 से लेकर अब तक
अयोध्या तीर्थ का समुचित विकास किया गया है। 1994 में वहाँ पर महामस्तकाभिषेक हुआ, 2005 में भी महामस्तकाभिषेक हुआ, 2019 में भी हुआ, और ये सभी महामस्तकाभिषेक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से वहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। इसके अलावा जो पांचों जन्म स्थान है भगवान के, चूँकि 5 तीर्थंकर इस चतुर्थ काल में जन्मे हैं, उन जन्म स्थान पर बहुत छोटी छोटी टोंक 8 फीट बाई 8 फीट की थी, चरण स्थापित थे। उन चरणों को यथावत उसी स्थान पर रखते हुए जितनी जितनी भूमि उन टोंक पर थी, वहाँ पर उतनी भूमि को लेकर के और वहाँ पर सुंदर मंदिर एक एक परिवार की ओर से निर्मित हुए। सन 2008-9 में इस काम को हाथ में लिया गया और 2014 में इन पांचों तीर्थंकरों की जन्मभूमि पर सुंदर मंदिर, प्रतिमाएँ शिखर युक्त बन करके उनके पन कल्याण संपन्न हुए हैं। अब जो हमारे पास में 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा आचार्य रत्न देवभूषण जी महाराज की कृपा प्रसाद से सन 1965 में विराजमान होकर पन कल्याणक हुआ था, वही स्थान हमारे पास लगभग 6-7 एकड़ का है। वहाँ पर पूज्य माता जी के आशीर्वाद से 3 चौबीसी मंदिर और समोषण मंदिर का निर्माण सन 1993-94 में संपन्न होकर के पन कल्याणक हुआ था। ये समय हो गया, आज 28 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पुनः चूँकि माता जी का जन्म अयोध्या के निकट हुआ है और गर्भ से लेकर आज तक अयोध्या तीर्थ पर पूज्य माता जी का बराबर आवागमन रहा है, यानी अयोध्या से 70 किलोमीटर दूर टिकैत नगर स्थान है जहाँ पर पूज्य माता जी ने जन्म लिया। जब गर्भ में थी तब भी माता पिता अयोध्या आते थे, दर्शन करते थे लगभग हर महीने। तो माता जी हमेशा कहती हैं कि हम तो गर्भ से लेकर के, जन्म से लेकर के बराबर अयोध्या की वंदना कर रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आज जिस ऊंचाई पर अयोध्या पहुंचती है, पहुंचने वाली है, हमें जैन समाज के उस अस्तित्व को वहां पर बताने के लिए, जैन संस्कृति के संरक्षण के लिए, जैन संस्कृति के विकास के लिए देश और विदेश में जो भी पर्यटक यात्री हमारे अयोध्या आएंगे वो हमारे जैन संस्कृति से भली प्रकार से परिचित होकर के जाएं। हम ये बताना चाहेंगे कि जैन धर्म का अनादिकाल से अयोध्या से संबंध रहा है। यहाँ तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, यहाँ पर तीर्थंकर के पुत्र चक्रवर्ती और कामदेव जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, यहाँ ब्राह्मी और सुंदरी जैसी आर्काओं ने जन्म लिया। ऐसे महापुरुषों की जन्मभूमि एक ही है और वो है अयोध्या। अयोध्या के अंदर ही एक नहीं हजारों बार सौधर्मेंद्र आकर के नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं। जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर्मेंद्र असंख्यात इंद्रों के साथ आकर के सबसे पहले अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं। कितनी बड़ी अयोध्या थी, फिर भी प्रदक्षिणा दे करके अयोध्या में उत्सव मनाते हैं। और उसके बाद जिनेन्द्र बालक को ले जा करके और पांडुशिला जो 1 लाख योजन ऊंची पांडुशिला है सुमेरु पर्वत की, उस पर ले जा करके उनका मस्तकाभिषेक 1008 कलशों से करते हैं। ये सारा वर्णन हम शास्त्रों में, आगम में, पुराणों में पढ़ते आ रहे हैं। और अब हमें देखना है और पढ़ना है कि हमारे दिगंबर जैन समाज का कोई परिवार बाकी ना रहे। हमारी ये भावना है सन 2022 और 23 के अंदर हर परिवार दिगंबर जैन समाज का अयोध्या आकर के अपने शाश्वत तीर्थ के दर्शन करने का सौभाग्य करे, अयोध्या तीर्थ की ही वंदना करे, अयोध्या की माटी को अपने मस्तक पर लगाए और ये सोचे कि यही वो तीर्थ है जहाँ से हमें अहिंसा परमो धर्मः की बात ज्ञात हुई है। अयोध्या कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, अनादिकाल से था, आज भी है और अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए अयोध्या तीर्थ पर हर परिवार का एक एक शिला जरूर लगनी है। मैं तो बराबर चाहता हूँ कोई परिवार दिगंबर जैन समाज का, चाहे छोटा से छोटा परिवार हो, कम से कम आमदनी वाला परिवार हो, इसीलिए हमने केवल 1000 रुपये की एक शिला रखी है। हर परिवार 1 शिला लेकर के, 5 शिला लेकर के, 11 शिला लेकर के अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी भावना अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार राशि समर्पित करके अयोध्या को विकसित करने में हमें सहयोग प्रदान करेंगे। ये सहयोग हमें नहीं, तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि के रूप में अयोध्या को प्रदान करना है, अयोध्या को विकसित करना है और उसकी यात्रा भी करना है। जब आपका पैसा अयोध्या में लगेगा, आपकी भावनाएं लगेंगी, आपके घर निमंत्रण जाएगा
कि आपको अयोध्या आना है, तो मैं निश्चित समझता हूँ कि आपकी भावनाएं बनेंगी कि जहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, ऐसी ज्ञानमती माता जी के निमित्त से आज आप जैसे हस्तिनापुर आए हैं, और जब माता जी का बिहार अयोध्या की ओर होकर के माता जी अयोध्या पहुँचेंगी, अयोध्या के विकास को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जैसे जहाँ माता जी होती हैं आप सब लोग जुड़ करके आते हैं। माता जी प्रयाग में थी सन 2000 में, तो आप प्रयाग आए थे। माता जी कुंडलपुर में थी, आप कुंडलपुर आए थे। माता जी आज हस्तिनापुर में हैं, तो आपने सोचा कि हस्तिनापुर जा करके मुझे माता जी के साथ समोषण विधान करना है माता जी के सानिध्य में। ऐसे ही शाश्वत अयोध्या के विकास में आपका तन मन और धन सब कुछ समर्पित होकर के और अयोध्या को आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। जो बोलो शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, हारिका चंदनामती माता जी की, समस्त संघ की। तीर्थ अयोध्या से आमंत्रण आया है, तीर्थ अयोध्या से आमंत्रण आया है, जन्मभूमि ने भक्तों तुम्हें बुलाया है, जन्मभूमि ने भक्तों तुम्हें बुलाया है। पहला शाश्वत तीर्थ अयोध्या प्यारा है, ज्ञानमती माता जी ने उसे संवारा है।